Subject history, topic nationalism in India. Yes, sir. Class 10. 10th. हम इससे पहले एक चैप्टर हमने पढ़ा, वो था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन Europe. तो जब वहाँ नेशनलिज्म डेवलप हुआ, आहिस्ता आहिस्ता हमारा मुल्क हिंदुस्तान ये भी गुलाम था, हम भी बरतानिया के तसल्लुत में थे। हिंदुस्तान में इन पूरे जनूबी एशिया में अंग्रेज़ों का राज था, तो उधर से नेशनलिज्म का गूंज पैदा हो गया कहाँ? यूरोप में। तो the chapter explains how the feeling of nationalism, love and unity for the nation developed among Indians and how people united and became ready to fight against the British rule. इस तरह जब हिंदुस्तानियों भी देखा, इनको भी पता चला नेशनलिज्म से, यूरोप में नेशनलिज्म से उनको क्या क्या फ़ायदा मिला, तो उनमें भी यूनिटी एंड लव फॉर नेशन डेवलप हुआ। हिंदुस्तानियों में भी तो वो भी यूनाइट हो गए, मज़हब को छोड़ के सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सब इकट्ठे हो गए, एक ही बैनर के नीचे आ गए एंड बिकेम रेडी टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। और अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने अपनी मूवमेंट शुरू की, अपनी तहरीक शुरू की। तो इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपको अमृतसर क्लासेस चैनल पसंद आती है, मेरा लेक्चर अच्छी तरह समझ भी आता है, और फिर उसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक भी करना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिज्म, पहला वर्ल्ड वॉर और नेशनलिज्म। पहला वर्ल्ड वॉर 1914 में शुरू हुआ और उसका एंड 1918 में हुआ। The first world war created many problems in India like as, और इस फर्स्ट वर्ल्ड वार से क्या हो गया, हिंदुस्तानियों में यानी हिंदुस्तान के लोगों को बहुत परेशानियाँ हुई, बहुत मुसीबत आ गई। मतलब क्या हुआ, हैवी टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन पीपल, भारी टैक्स आयद किया अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों पर। प्राइसेस ऑफ गुड्स इंक्रीज्ड, और कीमत चीज़ों का बढ़ने लगा। इन्फ्लेशन यानी महंगाई उरूज पर चली गई। विलेज सफर्ड बिकॉज मैनी पीपल वर फोर्स्ड, गाँव के लोग सफ़र कर रहे थे, तंग हो गए, बहुत सारे लोग को फोर्स किया गया टू जॉइन द आर्मी, कि आप आर्मी में ज्वाइन करो। देयर वाज ए शॉर्टेज ऑफ फूड एंड बेसिक गुड्स, और गुज़ा की कमी हो गई, और जो बेसिक बुनियादी चीज़ थे वो भी ख़त्म हो गई। These hardships made Indians angry against British rule and developed nationalist feeling. इन चीज़ों ने हिंदुस्तानियों को शरारत दी, उकसाया इस ब्रिटिश रूल के खिलाफ, और उनमें भी नेशनलिस्ट फीलिंग्स डेवलप हो गई। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, फिर द आइडिया ऑफ सत्याग्रह का आइडिया दिया गांधी जी ने। द लीडर ऑफ द नेशनल मूवमेंट वाज महात्मा गांधी। ये जो नेशनल मूवमेंट, कौमी तहरीक का जो बानी था उस वक्त, वो कौन था? महात्मा गांधी। तो सत्याग्रह का मतलब हो गया, मीनिंग ऑफ सत्याग्रह बेटा, सत्याग्रह मीन्स नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, यानी तशद्दुद के बगैर मुकाबला करना, और फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस, या लड़ाई करना, ये जंग करना नाइंसाफी के खिलाफ, विदाउट वायलेंस, मगर तशद्दुद के बगैर, लड़ाई के बगैर, खून खराबा के बगैर। गांधी जी बिलीव्ड इन, गांधी जी यकीन रखता था ट्रुथ, सच्चाई में, नॉन वायलेंस, आदमी तशद्दुद में, एंड पीसफुल प्रोटेस्ट, और
पीसफुल प्रोटेस्ट, यानी आप एहतजाज कर लो, आप एहतजाज कर लो मगर पीसफुल, कोई तशद्दुद मत कर लो, लड़ाई झगड़े फसाद मत करो। अर्ली सत्याग्रह मूवमेंट, अब जो सत्याग्रह मूवमेंट पहले हुई वो हुई बेटा चंपारण मूवमेंट, उसको बोलते हैं चंपारण मूवमेंट 1917, 1917 में ये शुरू हुई। टुक प्लेस इन चंपारण, ये कहाँ हुई? चंपारण, चंपारण एक जगह का नाम है। फार्मर्स वर फोर्स्ड बाय ब्रिटिश प्लांटर्स टू ग्रो इंडिगो, जो उस वक्त हिंदुस्तानी जमींदार थे, फार्मर्स थे, उनको ब्रिटिश वालों ने प्रेशर किया कि आप इंडिगो लगाओ। इंडिगो एक प्लांट है जिससे हम कलर भी हासिल करते हैं, ब्लू कलर, कलर के लिए इस्तेमाल का, आप वही प्लांटेशन कर लो। गांधी जी सपोर्टेड द फार्मर्स, और गांधी जी ने सपोर्ट किया किसको? फार्मर्स को, एंड हेल्प देम टू गेट रिलीफ, और उनको मदद किया रिलीफ हासिल करने में। खेड़ा मूवमेंट इन 1918, खेड़ा मूवमेंट दूसरी तारीख शुरू हुई, मूवमेंट हुई 1918 में। क्या हुआ? हैपनेड इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये कहाँ है? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ। फार्मर्स डिमांडेड टैक्स रिलीफ, फार्मर्स क्या मांगते थे? टैक्स में कमी मांगते थे। बिकॉज क्रॉप्स हैज फेल्ड, क्योंकि उनका फसल फेल हुआ था, नहीं बना था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में हुई। वर्कर्स डिमांडेड बेटर वेजेस, उस मिल में क्या हुआ? जो काम करने वाले थे उन्होंने भी स्ट्राइक किया कि हमें अच्छी मजदूरी मिलनी चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। These movements made गांधी जी a popular national leader, इन तहरीकों से, इन मूवमेंट से गांधी जी एक कौमी लीडर बन गया, एक कौमी लीडर बन गया। तो आज इंशाल्लाह इतना ही है। सुबह में इससे आगे भी इस लेक्चर को चलाऊंगा कि उससे आगे उसने क्या किया है। तो इससे मैं आपसे रुखसत लूंगा। खुदा